लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा। बताओ लतीफ। या अल्लाह, तोलगा को बाबा ने मारा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले अरे चलूंगा। भतीजे, ऐसा मत करो, रुक जाओ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये सच है या झूठ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि वाकई मैंने मारा है या नहीं। आपकी झूठी कहानियों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। आपको इंसाफ के कटघरे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो भतीजे। आपने एक जवान लड़के का खून बहाया है चाचा, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि इसने ये काम किया। सोहा के साथ जो कुछ हुआ, हमें क्या इसका कोई बदला नहीं लेना चाहिए था? दादी जान, कोई भी खुद मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता। इस मुल्क में पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कवानीन मौजूद है। कोई अपनी मर्जी से किसी का फैसला नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। मैं अब्बास को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे चचा आदिल मर चुका है, तुम्हारे पापा, मेरा बेटा शरीफ मर चुका है। अब मैं अब्बास को खोना नहीं चाहती। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं खुद चचा को पुलिस के हवाले करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब से किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे। जो कुछ आपने किया उसकी सजा आपको मिलेगी। और बच्चों, तुम लोग गवाही देने आ जाना, ठीक है? ऐसा मत करो अदनान, ऐसा मत करो। मैंने ये अपने खानदान की इज्जत के लिए किया और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए किया। क्या किसी को ये नहीं पता कि उस बेगैरत ने मेरी बेटी के साथ किया क्या था? ये सारी सफाइयां पुलिस स्टेशन में जाकर दीजिएगा। अम्मी, कोई भी यहां से हिलने की हिम्मत ना करे। और कोई भी मेरे बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देगा। अदनान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तुम बिला वजह मुझे वहां लेके जा रहे हो। वो एक दिन भी मुझे नहीं रख सकते, ये बात तुम जानते हो। और मेरा कोई भी आदमी जाकर खुद पर ये इल्जाम ले लेगा कि उसी ने मारा है उसको, और ये केस खत्म हो जाएगा। और मैं कसम खा के कहता हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई। अदनान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं बेटा? अगर तुमने अपने चाचा को नहीं छोड़ा तो यकीन करो तुम्हें मेरी लाश दफनाना पड़ेगी। बेटा, उसे छोड़ दो। अदनान, भतीजे, मेरे साथ मत उलझना, तुम हार जाओगे। अब्बास, चले जाओ। अम्मी, कहाँ जाऊंगा मैं? चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वरना अदनान से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये हवेली मैंने बनाई अपनी मेहनत से, और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको तो जेल में होना चाहिए। क्या तुम में से कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं बाप हूं तुम्हारा। किसी को आप जैसा बाप नहीं चाहिए। अब तुम भी मुझे जवाब दोगे। मलिहा से क्या चाहते हो? मुझे सबके सामने जवाब चाहिए। मेरी बहन से आखिर चाहते क्या हो तुम?
रुस्तम, तुम हो क्या रुस्तम? अरे अभी तो गए थे, वापस क्यों आ गए? अपनी बेटी पे नजर रखा करें, ये अदनान साहब का हुक्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लड़की, ये अदनान साहब कहाँ से आ गए बीच में? उनका क्या लेना देना? मुझे नहीं मालूम। अब्बास साहब और मैं बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बाबा मेरे लिए बहुत परेशान हैं। फिर उन्होंने मुझे एहसान के साथ घर भेज दिया। अब पता चला मुझे पता ही रुस्तम की वजह से हुआ है। उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता ऐसी हरकत। कसम खा के कहती हूँ, उसने अब्बास की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया होगा तुम्हें, तो जाहिर है उसी ने कहा होगा अदनान साहब से। अच्छा सुनो, अब्बास तुमसे क्या चाहता है? बताया नहीं तुमने मुझे? क्यों मिलना चाह रहा था? क्यों उतावला हुआ फिर रहा था वो तुमसे मिलने के लिए? क्या साफ सुन गया अब्बास साहब? मेरे सवाल का जवाब दो। बस अब बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए। मलिहा से चाहते क्या हो? अब तुम क्या चाहते हो अब्बास? अगर तुमने जमरुद की बहन को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसने हमारी बेटी सोहा की हिफाजत के लिए बहुत कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मानता हूँ मैंने भी बहुत सी गलतियां की और मेरी भी बहुत सारे गुनाह हैं, मगर ये सब तो इल्जाम है मुझ पर। मलिया सिर्फ एक बच्ची है। मैं सबको क्या सफाइयां दूं, तुम ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मलिया को अपने बेटे लतीफ के लिए चाहता था। कितनी घटिया सोच है। बेगैरत कहीं के। अब्बास, अब्बास रुको, अब्बास रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आ रही हो? क्या तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? हाँ बिल्कुल करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम कहोगे तो जान भी दे दूंगी मैं अपनी। चलो। रुस्तम, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। यकीन है तुमने जमरुद को भी बता दिया होगा। देख रही हो ना, हम फिर से खाली हाथ रह गए। सच कह रही हूँ, तुम्हारी बहन तो हमें देखना भी गवारा नहीं करती। वो अब्बास भी अब आना बंद कर देगा। कसम से हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं फना हो जाएंगे। कल भी खाली हाथ थे, आज भी खाली हाथ रह गए। खुदा पूछे तुम्हें रुस्तम, सब बर्बाद कर दिया तुमने। बाबा हैं कहाँ? मुझे क्या पता होगा कहाँ गया। आया और गुस्से में कपड़े बदल के निकल गया घर से। बहुत बदल गया है वो, सच कह रही हूँ, बहुत बदल गया है। पता नहीं कहाँ गया होगा। वो बदबूदार तो हवाओं में उड़ रहा है आजकल। उस सुनहरी बालों वाली के साथ ही होगा, वहीं जाता है आजकल। गुस्से में सुंबुल को भी अपने साथ ले गया। मेरी बच्ची को अपनी महबूबा के पास ले गया। मेरी बच्ची अब सौतेली माँ के पास पलेगी। अरे उठो मलिहा, उठो। ये सब तो हमारे दुश्मन ही हो गए हैं, और जमरुद ने तुम्हारा मौका बर्बाद कर दिया, और तुम्हारा बाप किसी और औरत के पास चला गया। चलो चलो, चल के देखते हैं। बहू, मेरी तरफ देखो। अब्बास के साथ ये सलूक करना बंद कर दो, और मेरे बेटे पर भी तोहमतें लगाना बंद कर दो। अदनान को अब्बास के खिलाफ वरगलाना बंद कर दो, ताकि वो अपने चचा पर हमला ना करे। आप मुझे समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाएं। तुम कौन होती हो? तुम्हारी वो बेकार पागल बहन का क्या कर लेता? तुम लोग बहुत घिनौने हो। खुदा इस घर को तुम्हारी माँ और तुम्हारी चालाक बहन से बचा के रखे।
अभी बताती हूँ मैं उस कमीनी को। अभी उसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। हुरिया को तंग करना इतना आसान नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्यों आई है यहाँ। चलो चल के देखते हैं तुम्हारे बाप के करतूत। अरे खोलती क्यों नहीं? खोला। वो नहीं खोल रही अम्मी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर। देखती जाओ। अरे बेशरम रुस्तम, रुस्तम! आ रही हूँ। रुको 2 मिनट, आ रही हूँ। दरवाजा तो खोलो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। जल्दी बताती हूँ अभी। हाँ, और जोर से बजाती, दरवाजा अभी टूटा नहीं। ये तो बताओ रुस्तम कहाँ है? बड़ी पार्टी चल रही है। हाँ देखो तो जरा, डर गई है ना इसलिए इसकी सांस फूल रही है। कौन सा रुस्तम है? आए हाय, रुस्तम मेरे शौहर। और कौन? रुस्तम कहाँ गया है वो? अपनी अलमारी में छुपाया है तुमने उसे या बिस्तर के नीचे दबा दिया है तुमने? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो तुम खुद ही पूरे मोहल्ले में अपनी बेइज्जती करवा रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं खुद जाके। हटो यहाँ से। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? रुस्तम, काश तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूं ताकि सबके सामने बेइज्जती करूं। सुन ले, होश में आ जाएं प्लीज। इस वक्त आपका शौहर मेरे घर में क्यों होगा? चले बाहर निकलें, वरना पुलिस को बुलाती हूँ। जल्दी बाहर निकालो वरना पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। रुस्तम! उफ, खुदा का वास्ता, कौन सी भयानक आवाज निकाल रही हैं आप? अब पता चला आपको क्यों नहीं पसंद करते। ज़बान संभाल के बात करो वरना बाल खींच लूंगी तुम्हारे में। हाँ कहाँ गया? रुस्तम! बस चिल्लाना बंद करो। इस घर में ना रुस्तम है ना कोई और, समझी तुम? इतने सालों में तुमने उसे तबाह कर दिया, अब तुम्हें उसकी कदर आई? हाँ चलो निकलो, कहीं और जाकर तलाश करो उसे। हाथ मत लगाना इन्हें। चुप रहो और अपनी माँ को लेकर जाओ। अपने शौहर को कहीं और तलाश करो। चलो। हाँ, जा रहे। चलो निकलो। देखा तुमने क्या हुआ है? अकड़ देखो जरा इसकी, नागिन कहीं की। चलो निकलो, यहाँ से जाओ। जाकर कहीं और झगड़ा करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेशरम औरत, कितनी ढीठ औरत है ये। कहाँ दफा हो गया तुम्हारा बाप? कहीं उसकी जिंदगी में और भी औरतें तो नहीं है? मलिहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें इस झोपड़ी में सड़ने के लिए छोड़ गया और खुद किसी कोठी में जा बैठा हो। बेगैरत कहीं का। या अल्लाह, कहाँ होगा आखिर? बेहया। कम से कम वो कुछ दिनों के लिए सोहा और मलिहा से दूर रहेंगे। मुझे खुशी है तुम हो हमारे साथ। खुशी है मेरा शौहर इस खानदान का सरबराह है। तुम भी तो दूसरों के साथ मजबूती से खड़ी हुई, मेरी बहन का दिफा किया, शुक्रिया। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ, सबका मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन बस मुझसे ही प्यार करना, कभी भी किसी और की तरफ मत देखना अदनान। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं जानती हूँ तुम मेरी आवाज नहीं सुनते। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुमसे ही मोहब्बत की। रोज तुम्हारी कब्र पर बैठकर सिर्फ तुमसे बातें करती थी और अपने मरने का इंतजार भी। मैंने तुम्हारे हाथ थामे, तुम्हारे कंधे पर सर रखा। मैं तुम्हारी दोस्तों की माँ से मिलती थी। उनके साथ बैठकर रोती थी, उनसे तुम्हारी बातें करती थी। तुम ही मेरी ज़मीं हो और तुम ही आसमान, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए।
मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि तुमने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। काश मैं तुम्हें उस ड्रेस में देख पाता ज़मरूद, काश मैं तुम्हें अपनी आंखों से मेहंदी लगवाते देख पाता, लेकिन तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना रुस्तम? कसम से, और तुम भी कितने अच्छे लग रहे हो। बस करो। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। आगे वो लोग। अल्लाह, मेरी बच्ची और दामाद कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। अल्लाह तुम लोगों को नजरे बद से बचाए, दुश्मनों की बुरी निगाहों से बचाए। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ज़मरूद। हाय, कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुमने मेरे वजूद से मेरी सारी मुस्कान चुरा ली, तुमने मेरे दिल में बसा प्यार मार डाला। अगर तुम मुझे एक बार गले लगा लो तो हमारे सारे जख्म भर जाएंगे, सांस बहाल हो जाएगी। बस एक बार यकीन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज़मरूद साहिबा, आपके मेहमान आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दुहाबा। बाबा, आपा, मुझे आपकी याद आ रही थी। आप तो ठंडी हो रही हैं। बेटा, अब तुम्हारे घर के सिवा हमारे पास कोई और जगह चलिए ना, अंदर आइए प्लीज। नहीं, मैं इस घर में नहीं आना चाहता हूँ। बाबा क्या हुआ है? मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था कि हम शादी करेंगे, अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन आपने तो मेरी आपा से शादी कर ली। तो क्या हुआ, हम बातचीत तो कर सकते हैं ना। बताओ, क्या वो अब्बास अंदर है अभी? नहीं, वो नहीं है बाबा, आप फिक्र मत करें, अदनान सब संभाल लेगा। खुदा उसे सलामत रखे। लेकिन बेटी, मैं अब वहां नहीं रह सकता हूँ। मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है उस घर के अंदर। जब तक कोई जगह न मिले, क्या तुम सुबुल की देखभाल कर सकती हो? तुम्हारे सिवा मुझे अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं बाबा, कोई मसला नहीं। आप खुद क्या करेंगे? मैं खुद को संभाल लूंगा। चलो फिर, खुदा हाफिज बेटा। मत जाए अदनान भाई, वरना मुझे डर लगेगा। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा, यही हूं मैं। कोई कहानी सुनाए ना। कहानी सुनाऊं? चलो तुम्हें एक परिंदे की कहानी सुनाता हूं।
एक जमाने का किस्सा है। एक परिंदा हुआ करता था। वो ताकत, वफादारी, पाकीज़गी, मोहब्बत, इश्क और सादगी इंसाफ की अलामत है। जब वो परिंदा वादी इश्क से गुजर रहा था तो उसने खूबसूरत आंखों वाली लड़की को देखा। आप भी है ना? चले आगे सुनाए। हाँ। और फिर उस लड़की ने उस परिंदे को वादी इश्क में खो दिया। अगरचे उसने हमेशा इंतजार करने की कसम खाई थी, लेकिन नहीं किया। फिर वो काफी अरसा जुदा रहने के बाद दोबारा मिले। परिंदे ने पूछा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तुम दोनों यहां पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। आपने मुझे इस घर में रुकने को कहा था अम्मी। आपने खुद कहा था मैं हवेली में रहूं। अब आप खुद ही देख लें वो फरिया मेरे साथ क्या कर रही है। उस औरत की तोहमतों में मत आओ बेटा। वो तुम दोनों में दरार डालना चाहती है और ऐसा इसलिए करती है कि तुम दोनों से हसद है उसे। अब्बास ने कहा कि वो तन्हा रहना चाहता है, इसलिए उसने मुझे घर भेज दिया वापस। काश कि वो तुम्हें सीधा जहन्नुम में ही भेज देते। वो ताकतवर आदमी इतना बदहाल हो गया है, एक ही रात में सब ताकत खो बैठा है। यहाँ तक कि अदनान और जमरुद से बहुत नाराज था बेचारा। लानत हो उस लड़की पर। जिस दिन वो पहली बार इस घर में आई थी उस दिन पर लानत। उसने जहर खोल के रख दिया। मेरे पोते की रगों में जहर दौड़ रहा है। मैं अपने पोते को पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं अदनान को पहचान नहीं पा रही। काश मेरी बहू भी सानिया जैसी शरीफ होती, पाकीज़ा, बाइखलाक, शरीफ। हाँ, लेकिन खुदा ने मंजूर नहीं किया। अरे माशाल्लाह, क्या आप सानिया से इतना प्यार करती है? हाँ असमत साहिबा, हमने उस लड़की के साथ बार बार नाइंसाफी की बहुत दुख दिया है, लेकिन उसने हमेशा हमें माफ कर दिया।
माफ करने वाले सिर्फ अच्छे लोग होते हैं। हाँ, आप ठीक कहती हैं बिल्कुल। अच्छा खैर, अगर इजाजत हो तो मैं सोना चाहती हूँ। पिछले कुछ अरसे से बहुत थकावट महसूस हो रही है और पेट भी खराब रहता है मेरा। खट्टे नींबू खाने और चबाने को दिल करता है बहुत ज्यादा मेरा। अल्लाह ही खैर करे। आप लोग बैठिए, हम बाद में मिलते हैं। मैंने अपने भाई आदिल को उस कंपनी के लिए और उस हवेली के लिए मार डाला, अपने ही सगे भाई को। आदिल। और वो तोलगा था ना, उसे कौन समझाता कि वो मेरी बेटी की वीडियोस इंटरनेट पे ना डाले? कौन समझाता? और वो था ही क्या? आज अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे दोबारा मार देता। बिल्कुल भी नहीं सोचता मैं। कोई अच्छा काम किया उसने। अब अदनान को कौन समझाए? वो नहीं समझेगा बिल्कुल। वैसे उसकी एक कमजोरी तो है मेरे पास, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है उसको जोर से गले लगा लो, इतनी जोर से कि दिल हल्का हो जाए। और कभी कभार दिल चाहता है कि उसकी सांस रोक के उसे मार डालो। यही हल नजर आता है, लेकिन अदनान बीच में आ जाता है। मगर मैं मलिहा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जमरूद, वो जमरूद ही इस मसले की जड़ है। मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपती है। वो लड़की हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है। तो तुम उसका बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते हैं? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे मुल्क में वो जो आदमी रिछों से कुश्ती लड़ता है वो कैसा है? चाहे जैसा भी है, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। मेरा खूबसूरत सहारा, मेरी सबसे अजीज। काश तुम मुझको समझ सको। खैर, नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ दो। समझो या ना समझो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आ गई तुम। अरे माशाल्लाह भाई, बड़े आराम से यहाँ बैठी हुई हो। चलो उठो। मैंने कहा उठो, मेरे शौहर के साथ मत बैठो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। इस कुर्सी की मालकिन आ गई है। मैं इससे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। सुनो अब्बास, मेरे प्यारे शौहर, मेरे जीवन साथी, तुम इस गैर मुल्की लड़की के साथ बैठे क्या बातें कर रहे थे? इसने आलमी सियासत पर बात की और कुछ माशी हालात पर भी, और मैंने माहौलियात पर थोड़ा सा तबसरा किया। जमीन की हालत बहुत खराब है, तुम्हें तो अंदाजा है। बात सुनो, मुझे हवेली का बताओ। मेरी हवेली कैसी है? सही है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माहौल भी ठीक है। मैंने तुम्हारा कहा मानकर कान खड़े कर लिए थे अपने। वो लड़की जिसे सानिया कहते हैं ना, वही काला कांटा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब्बास, कसम से। क्या वाकई? अजमत साहिबा तो उसके पीछे पागल है। कहती है कि सानिया को बहू बनाना चाहती है अपनी, और ये भी कि वो अदनान की दुल्हन बने। अदनान के दिल में उसके लिए बहुत जज्बात हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आते जा रहे हैं, और वो सानिया तो पहले ही फिदा है अदनान पर। वैसे भी हर कोई अदनान के पीछे ही पागल है। हमारी गली की बिल्लियां तक अदनान की दीवानी है। हद होती है। मैं तो कह रहा हूं, हम एक चिंगारी से भी आग भड़का सकते हैं उनके दरमियान। बहुत आसान है। सानिया, तुम्हारी जिंदगी में बहुत दर्द है सानिया, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत पाक है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मगर तुम कुछ ज्यादा ही कनात पसंद हो।
जिससे तुम्हें प्यार है, क्या उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? नहीं मरना तो मत मरो, कम से कम उसे हासिल ही कर लो मेरी जान। वाह भाई, तुम तो आग में हो सानिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! मेरी मदद करो! मदद करो! बचाओ मुझे! मदद करो! बचाओ मुझे! बचाओ! शायद इतना वक्त काफी है। हेलो, फायर ब्रिगेड, प्लीज जल्दी से आ जाएं। आप लोग, यहां पर एक घर जल रहा है, प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूं। मुस्तफा पाशा मोहल्ला, 11 कोरियोक्लो और गली नंबर 6 है। शुक्रिया, जल्दी आइए प्लीज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, आखिर किसने लगाई होगी यह? ये लो, ये खाओ जल्दी से। चलो भी दूध पी लो। देखो इसे क्या कहते हैं जानती हो? दूध की मूंछ। साफ कर दूं इसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग। ओह, तुम अपने खानदान को साथ में नहीं लाई बेटी? माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे इरादे शुरू ही से नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हवेली में सब आते जा रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची आपको क्या नुकसान पहुंचाएगी? तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे लिए नुकसानदेह है। तुम्हारे खानदान की सांसें भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सुंबुल, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये परदादी है। जाओ जाकर हाथ चूमो। अरे डरो मत, जाओ जाओ। तुम अपनी बहन जैसी बिल्कुल मत बनना, ठीक है? अजमत साहिबा। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? वो लड़की जो हवेली आया करती थी ना, वही लड़की, क्या नाम था उसका, जो फैक्ट्री में भी काम करती थी? सानिया। हाँ, वही सानिया। मैंने बॉडीगार्ड से सुना है कि लड़की का घर जल गया है। क्या? उसे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप प्लीज एहसान को बुलाइए जल्दी। जल्दी चलो। ओह, चलो जल्दी करो। क्या हुआ है मेरी जान? तुम्हें क्या हुआ? उदास क्यों हो गई सुनकर? अजमत साहिबा को तो मदद करना पसंद है ना, वही किया मैंने।
अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो भाई। मेरी जान, मेरा सब कुछ। मिशन मुकम्मल हुआ अब्बा। मैंने अजमत साहिबा को और अदनान को सानिया के पास भेज दिया है। शाबाश मेरी जान, शाबाश, बहुत खूब। क्या कहने, तुम बिल्कुल घर में फसाद करने वाले औरतों जैसी हो। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आना मत, मेरी बहुत सी मीटिंग्स है आज, मैं बहुत मसरूफ हूँ। बाद में कॉल करूंगा तुम्हें, बाय। ठीक है फिर। रुखसाना आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे कंधों का दर्द ऐसे दूर कर दो जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद हम आजाद होकर खुद मुख्तारी का ऐलान करेंगे। हाय, क्या हो गया? आह, 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 तौबा तौबा तौबा, मेरी जान, मेरी बच्ची, कितनी बदकिस्मत है मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, अरे मेरी बेबस बच्ची, मेरी जान, परेशान मत हो मेरी बच्ची। आपको क्या लगता है, क्या ये सब अब्बास ने किया है? अभी तो कुछ मालूम नहीं। मैं नहीं समझता कि उसे इससे कोई फायदा होगा। मत रो मेरी बच्ची, मेरी जान मत रो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अदनान, ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, चलो इसे अपने साथ ले चलो। नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहती, मैं किसी को भी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, अब हम इकट्ठे वहाँ रहेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ, शाबाश। तुम परेशान मत हो सानिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चलो बेटी, चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, शाबाश। एहसान, इसको लेके चलो। शाबाश मेरी बच्ची, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जमरुद साहिबा, क्या हुआ दुआबा? आपके मेहमान आए हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? आपकी वालिदा। चलो। अरे मेरी प्यारी बेटियां आ गई। अरे सुंबल मेरी जान, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें इतना याद किया, तुम्हें मेरी याद आई थी? अरे मेरी जान। अम्मी, मलिहा अब्बास साहब के साथ? कौन साहब? मुझे ये बताएं कि उस खौफनाक आदमी अब्बास के साथ मलिहा क्या कर रही थी? आपका क्या इरादा है? हाँ, अब क्या साजिश करनी है? कसम से मैंने तो कोई साजिश नहीं की बेटा, कसम से। तुम्हारे बाबा ही किसी उलझन का शिकार है, कोई गलतफहमी हो गई है उनको। मैं तो तुम्हें यहाँ सच बताने आई हूँ बेटी। समरुद, कसम से, देखो मुझ पर गुस्सा मत करो ना तुम। मैं माफी मांगने के लिए क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो, तुम खुद सोचो, क्या मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकती हूँ? यानी अब्बास और मलिहा एक साथ हो ही नहीं सकते, खुदा न खास्ता, हरगिज़ नहीं हो सकते। अरे सुंबुल मेरी जान, मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप पागल हो गया है, वल्लाह एक नंबर का बेशरम है। रात गए मेरी बच्ची को बाहर ले गया, अगर इसे ठंड लग जाती तो मैं क्या करती? ओ मेरी बच्ची प्यारी। चल क्या रहा आप दोनों के बीच? बाबा ने घर क्यों छोड़ दिया? बेटा, कसम से तुम्हारा बाप पागल हो गया है दूसरी औरतों के चक्कर में, बहुत बदल गया है।
अम्मी आपको क्या हो गया है? कैसी बातें करी? खुदा का वास्ते बस कर दे। यकीन करो बेटा मेरा, मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल। तुम्हारा बेशरम बाप औरतों के पीछे भाग रहा है आजकल, और आजकल उसे एक सुनहरी नागिन ने काट लिया है। बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ज़मरूद तुम देख रही हो ना, शादी के इतने सालों बाद मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल बात यह है, लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, हमारे बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए मुझे अंदर नहीं आना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह सड़क पर छोड़ दूं? मैं सिर्फ पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? चलो अंदर चलो। वैसे तो मिस्टर रुस्तम, कल रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वो किस किस्म की औरत है, किस किस्म की औरत है। देखे, औरत कह रही हूँ लेकिन तौबा, माफ कीजिएगा, औरत कहलाने के भी लायक नहीं वो। कसम से बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, कोई और कैसे बर्दाश्त करेगा? उस पागल के साथ तुम कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? उस औरत ने अजीरन बना दी है तुम्हारी जिंदगी, मैं जानती हूँ। तुम्हारी जिंदगी तो सच में अजाब में आ गई है ना? वाकई। हाय मिस्टर रुस्तम, ऐसा लग रहा है तुम सारी रात नहीं सोए, बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो तुम। ऐसे करो कि तुम मेरे बेड पर आराम कर लो। देखो तो कितना साफ है, चमक रहा है। चलो बेटा, आओ, हिचकिचाओ मत, ये तुम्हारा भी घर है बेटा। आ जाओ बेटा, चलो चलो आओ बेटा। ऐसा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी कहिए भाई। लगता है आग जानबूझकर लगाई गई थी, पता लगाओ किसने किया है ये और मेरे पास लाओ। जो हुक्म आपका। चलो जाओ। मैंने सुना क्या हुआ, अफसोस हुआ बहुत। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्रिया। ये अपना सारा खानदान यहाँ ले आई, अब ये घर एक मनहूस जगह बन जाएगी। बदनीयत लोग, इसका मुंह तो देखो जरा। अजमत साहिबा, उम्मीद करती हूँ आपके आसाब ठीक होंगे। भिंडी के बीज इस्तेमाल करती है ना? तौबा तौबा। कहाँ हो महविश? जल्दी आओ, यहाँ आओ जल्दी। बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, शाबाश। अब से इस घर में सानिया भी हमारे साथ रहेगी। तुम जल्दी से जाओ और जाकर इसके लिए कमरा तैयार करो। ठीक है बेगम साहिबा। सानिया बेटी भी आज से इस घर का एक फर्द है। तुम सब इसके साथ अच्छा सलूक रखोगे और इस घर के हर फर्द की तरह इसका एहतराम करोगे। अजमत साहिबा। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेरी बच्ची, मेरी जान। ऐसा करो, तुम फौरन हम्माम चली जाओ और फिर तुम अपने लिए नए कपड़े लेकर आना, समझ गई? तुम्हारी खूबसूरती फिर से चमक उठेगी नहा धोकर हमेशा की तरह। तुम्हारे चेहरे और दिल की खूबसूरती इस पूरे घर को
रोशन कर देगी, जानती हो मेरी प्यारी बच्ची। फिर मैं और तुम बैठकर लंबी बातें करेंगे। चलो बेटा। चलो सानिया चलो, मुझे भी अपने साथ हमाम ले चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह नहला दूंगी वहाँ ले जाकर। हाँ, और तुम्हें अच्छे से साबुन लगाऊंगी, फिर हम तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाएंगे और आज शाम अजमत साहिबा का क्रेडिट कार्ड लेके हम तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलेंगे। वहाँ तुम्हें अच्छे से कपड़े मुंतखब कराऊंगी और तुम देखोगी फरीहा क्रिएशन। देखो कितनी शर्माई हुई लग रही है, देखो बहुत शर्मीली और बहुत प्यारी है ये अजमत साहिबा। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हारी खूबसूरती को और निखार दूंगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, शर्माओ मत, चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ आ जाओ। बेटा तुम भी सानिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, उसने बहुत कुछ सहा है, उसे जज्बाती सहारे की जरूरत है बेटा, और तुम अपने शफकत भरे हाथों से उसे जरूर सहारा देना, उसे सहारा देने से घबराना नहीं। कसम से अजमत साहिबा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इससे ज्यादा। बात नहीं करना चाहती थी मगर कर रही हूँ। आप मेरे दामाद के साथ किसी और औरत को मुंसलिक कर रही हैं। क्या मतलब है इस बात का? माफ कीजिएगा लेकिन बहुत ही अजीब बातें कर रही हैं आप। अम्मी क्या है? अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा हुरिया साहिबा। चलो अपनी बेटी को लेकर अभी चली जाओ, चलो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, हमारी बेटी भारी नहीं है हम लोगों पे। हम आपको हमारी बेटी की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। तौबा तौबा। बेटी, आपको अब याद आया अपनी बेटी की हिफाजत का? याद आ गया आपको कि मैं आपकी बेटी हूँ? मुझे मजबूर करने से पहले सोचा आपने? क्या सोचा था आपने अपने मफाद के लिए मुझे शादी पर मजबूर करते वक्त? हाँ, क्या सोचा था? और तुम बस खड़े रहो, तुम कुछ भी मत कहना, ठीक है? अजमत साहिबा जो करना चाहती है वो करती है, तुम तमाशा देखते रहो। तुम सब ना मिलकर मुझे अपने पैरों तले रोकते रहे। ज़मरुद, बात तो सुनो बेटी। हुरिया साहिबा। हाँ मेरी जान। बच्ची को ठंड में मजीद मत रखें, तुम फिर से आना मिलने के लिए, ठीक है? जरूर आएगी, लेकिन अकेले आना। चलो बेटा चलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो अब्बास साहब। खुश आमदीद मलीहा, बैठो ना। आ जाओ, आ जाओ, शर्माओ मत। अम्मी को बताकर नहीं आई, इसलिए जल्दी जाना होगा। हाँ हाँ, तुम चली जाना, चली जाना। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज, माशाल्लाह। ऑपरेशन मैनेजर की कॉल है, मैं जरा आता हूं। हेलो अब्बास जान। हाँ मेरी जान, कहो। मैं सानिया को अपने साथ हमाम ले आई हूँ, ठीक है ना? मैं इसे नहलाकर साफ कर रही हूँ इस वक्त। आई, वो गोरी गोरी हसीना है, नाजुक पतली सी है माशाल्लाह। मैं इसे नहलाकर और भी खूबसूरत बना दूंगी। जब अदनान साहब इसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। शाबाश शाबाश, ऐसे ही काम में लगी रहो, शाबाश। फिक्र मत करो तुम अब्बास, यहाँ जल्द ही बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, देखना। तुम्हारा शुक्रिया, अच्छी खबर सुनाई। चलो मुझे अब जाना होगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है फिर। प्लान अच्छी तरह काम कर रहा है, जला के रख दूंगा तुम्हें।
तड़प तड़प के मरोगे तुम ज़मरुद। बहुत जरूरी कॉल थे काम के हवाले से। अब जरा तुम्हें देख लो, माशाल्लाह अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो मलिया। बहू, मैं तुम पर एक एहसान जरूर करूंगी। बाहर आओ। तुम्हें तुम्हारी माँ न सिखा सकी, तुम्हारे घर वाले ना सिखा सके, तो आकर देखो कि एक सही खातून कैसी होती है। आओ आओ, आकर देखो कि मेरे अदनान के लिए कौन बेहतर है। मैंने तुमसे आने को कहा है ना। चलो चलो आओ, चलो आओ आओ, देखो आओ, देखो आकर देखो, देखो देखा तुमने? इस खानदान के लिए दुल्हन ऐसी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक खातून औरत को कैसा होना चाहिए जानती हो ज़मरुद? देखा अदनान के साथ कितना जच रही है सानिया। ज़मरुद, सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। तुम अपना सामान पैक करो, अपने घर वापस चली जाओ, इससे पहले कि तुम अदनान से और भी ज्यादा प्यार करने लगो। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी, अपनी आंखों से देखोगी तुम। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। मैं परेशानी के लिए बहुत माजरत खा हूँ। अजमत साहिबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी मदद करना तो हमारा फर्ज है। अदनान, मेरे साथ आओ जरा, मुझे बात करनी है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अदनान दमीर खान? मैंने कुछ पूछा है अदनान? मुझसे प्यार करते हो? मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्योंकि तुम खामोश हो इसलिए मुझे मेरा जवाब पता चल गया है।
फिर मेरी हिफाजत मत करो और ना ही लोगों के सामने देखभाल करो मेरी। मैं ये चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ज़मरूद, बहुत प्यार करता हूं। ज़मरूद, ज़मरूद, ज़मरूद रुको। अदील साहब, अजमत साहिबा के रवैये के लिए माफ कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो परेशान हैं। मैं उस बात को पहले ही भूल चुका हूँ। हमने सोहा की वीडियो इंटरनेट से हटवाने के लिए साइबर क्राइम वालों से राब्ता कर लिया है, यानी जल्द ही वो वीडियो हर जगह से हट जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं। शुक्र अल्लाह का, मैं जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया की क्या बात है, ये मेरा काम है। मेरे पास जबरदस्त कैमरा है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। मेरे घर कब आओगी मेरे कमरे की रौनक बनने के लिए? अम्मी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं सह सकती हूँ मैं अब और नहीं सह सकती। ये सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटा क्या हुआ है? आपा क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसे? कुछ लोगों को हमारा मिलकर बैठना और इस तरह से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल लोगों के जहन बहुत गंदे हो गए, लेकिन मेरे जहन में तुम्हें लेकर बहुत से जबरदस्त आइडियाज मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि इस होटल की रिलेशन मैनेजर तुम बनोगी।
मैं वाकई में? हाँ ऐसा ही है। तुम बहुत प्रेजेंटेबल शख्सियत हो, बहुत होशियार हो, तुम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हो, तुम एक आइकॉन हो। हाँ मैं एक आइकन हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें माहाना 20,000 दूंगा। महीने के 20,000? ये होटल तुम्हारे कपड़े, जूते और जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं सबका बोझ उठा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। चलो पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम इस होटल का चेहरा हो। आई समझ? अब पूछो क्यों? चलो पूछो ना क्यों? क्योंकि इस होटल में जितने भी लोग आएंगे वो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। जी हाँ, मैं इस होटल का चेहरा हूँ। मैं इस होटल का आवाम से ताल्लुक। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब्बास साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अब्बास सर, आपके बीवी और बच्चे यहीं पर आ रहे हैं। चलो तुम जाओ, जरा मलिया को होटल घुमाओ। जाओ जाओ मलिया, तुम इस वेटर के साथ जाके पूरा विजिट कर लो। जाओ, शाबाश। एक एक जगह देख लेना। नवीन, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करवाने आई हो यहाँ? बताओ ना, पुलिस को बुलाया यहाँ, गिरफ्तार करवाना चाहती हो मुझे, इसीलिए आई हो यहाँ? अब्बास, कौन थी वो औरत? कौन सी औरत? ड्रामा मत करो अब्बास। वो कौन थी जो वेटर के साथ यहाँ से जल्दी में चली गई? हाँ, दरअसल वो लड़की यहाँ की नई मैनेजर है। अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या मैं यहाँ की मैनेजर के साथ बैठ के एक कप चाय भी नहीं पी सकता? मैं यहाँ का मालिक हूँ, मुझे ये सब कुछ खुद देखना होता है। अब्बास, हमारी बेटी को लोग तंग कर रहे हैं, इसे घिनौने मैसेजेस भेजते हैं। मैंने वकील से भी बात की है वीडियोस को हटवाने की, लेकिन वो दूसरी वेबसाइट्स पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ ये कर कौन रहा है? और ये करके उसे मिलेगा क्या? क्या हाल बना दिया मेरा? ये लो, ले लो। यहां से कहीं ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना सके। जाके नई जिंदगी शुरू करो। जा रही हूँ मैं अदनान, और अब कभी वापस नहीं आऊंगी मैं। शहबाज जाने वाले मुसाफिर सवार हो जाए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। जाहिर है गाना अच्छा है तो पसंद तो आएगा। क्या डांस करना चाहोगी? ठीक है।
Halkalı şeker şansı, aman arpalar kılçık. Eğer beni seversen, aman al bohçanı yolacı. Halkalı şeker hasretlik çeker, çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker hasretlik çeker, çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अपने शौहर से अलहदा हो गई हूँ मैं। ओहो, बेचारी बच्ची, अफसोस हुआ। मत रो बच्ची, मत रो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरा शौहर 70 साल की उम्र में घर से भाग गया, उस कमीने इंसान के मैंने 6 बच्चे पाले। परेशान मत हो आप, मुझे भी अदनान ने छोड़ दिया। उसकी मोहब्बत के ज़ाहिर के लिए तरस गई मैं। उसने मुझे पनाह नहीं दी। मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की। खाला जान, जो होना था वो तो हो गया, उसे भूल जाइए। बस अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा। क्या मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जाओ बेटा। चलो आप। तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। माफ कीजिएगा खाला, चलो। ठीक है बेटा। अदनान, रुको, क्या कर रहे हो? अदनान, अदनान, क्या कर रहे हो अदनान? अदनान, बैठो अंदर। तुम कोई गैंगस्टर बन गए हो क्या? हाँ, ठीक कहा तुमने, मैं गैंगस्टर ही हूँ। अब जहाँ मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आगे रास्ते में एक होटल है, वहीं चलते हैं हम लोग। अजमत साहिबा, देखिए मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी लेकर आई हूँ, और इसके साथ टर्की डिलाइट भी रख दिया है मैंने, मजे करें। अरे, क्या तुम नहीं जानती कि मुझे डायबिटीज है? मारना चाहती हो क्या तुम मुझे जान से? अल्लाह ना करे अजमत साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआ को हूँ, फिर मैं खुद ही खा लूंगी ये। शरीर। वैसे वो सानिया है ना, सानिया, कसम से चांद का टुकड़ा लगती है एकदम वो। वाकई हमने उसके लिए एक से एक सामान खरीदा है। हमने उसके लिए महंगे से महंगे कपड़े और बाकी भी बहुत अच्छी चीजें खरीदी है। मैं भी उसके लिए बहुत कुछ खरीदूंगी, देखना। मैं तो कह रही हूँ कि अगर जनाब अदनान उसे अभी देख लेंगे तो कल ही शादी कर लेंगे इंशाल्लाह। और पता है वो जमरुद तो भागकर कहाँ चली गई है पता नहीं, खुदा ही जाने। अब इस हवेली में कभी वापस नहीं आएगी वो दोबारा। इंशाल्लाह। अदनान और जमरुद का रिश्ता तो खत्म हो चुका है अजमत साहिबा, खत्म। इंशाल्लाह। अरे अरे, इसे देखें देखें तो सही अजमत साहिबा, मैं कह रही थी ना आपसे, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। पता है जब तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल चाहता है काश मैं भी मर्द होती। माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो। मेरी बच्ची, मेरे पास आओ, पास आओ। मेरी मासूम बच्ची, मेरी फरिश्ता सिफत बच्ची, नेक दिल बच्ची, मेरी जान। इंशाल्लाह तुम्हारी भी किस्मत जल्द संवर जाएगी। अदनान साहब अभी तक वापस नहीं आए। अरे तुम खुद देख चुकी हो मेरी जान, यहाँ से वो लोग बराह रास्त कचहरी गए होंगे। मुझे यकीन है अभी तक वो तलाक की शराइत पर बात कर रहे होंगे, पक्की खबर है। और अंगूठियां भी उतार ली होंगी अब तक तो उन्होंने, बेफिक्र रहो।
यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? जाना चाहती हो तो चली जाओ, वो जगह 40 किलोमीटर दूर है, चली जाओ। तो हम सारी रात यहीं रुकेंगे? जगह पसंद नहीं आई? ये अंगूठी पहन लो। नहीं पहनूंगी मैं ये अंगूठी। देखो, तुम इस तरह नाराज होकर ये अंगूठी नहीं उतार सकती, समझी? अब चलो इसे पहन लो। कहा ना नहीं पहनूंगी। तुम इसे पहनोगी और अब इसे कभी नहीं उतारोगी। सोहा साहिबा, क्या आप ठीक है? इतनी ठंड में नहीं बैठना चाहिए। ठीक हूं मैं। अब ये कौन है? हेलो हेलो सोहा साहिबा, आपकी वीडियो देखी है मैंने। मैं भी मिलना चाहता हूँ आपसे। अल्लाह गारत करे तुम्हें। मुझे कॉल मत करो, मत करो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सोहा साहिबा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? दूर रहो मुझसे, तुम दूर रहो, समझे? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। परेशान मत हो, मेरी नीयत बुरी नहीं है। कॉल मत करो मुझे, खुदा तुम्हें बर्बाद करे। बस करो। अब बहुत हो गया। सोहा साहिबा, सोहा साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? अदनान, ये क्या कर रहे हो? आंखें बंद करो अपनी। बंद करो आंखें। प्यार का इजहार सिर्फ अल्फाज का मोहताज नहीं होता। कभी कभी एक नजर, एक सांस ही काफी होती है। सोहा साहिबा, सोहा साहिबा, कहाँ चली गई हैं आप? सोहा साहिबा, सोहा साहिबा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं मैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। सोहा साहिबा, सोहा साहिबा, सोहा साहिबा, कहाँ हैं आप? सोहा साहिबा,
हाँ बोलो एहसान। अदनान भाई, सोहा लापता हो गई। क्या मतलब कि लापता हो गई? मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। वो हवेली से भाग गई और न जाने कहाँ चली गई। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। किसी ने कुछ कहा है क्या उसे? कोई उन्हें बार बार फोन करता रहा। बहुत गुस्से में थी, अफसरदा भी थी। अचानक से उठ के भागने लगी। उनके पीछे भागा मगर पकड़ न सका उन्हें। अदनान भाई, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे डर है वो कहीं अपने साथ कुछ कर ना ले। पता नहीं कहाँ गई होंगी। मैंने हर जगह तलाश कर लिया। वो कहाँ जा सकती है, कहाँ होंगी अदनान भाई? अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। गोरेमे में एक पहाड़ी है एहसान, जब भी वो अफसरदा होती है वहां चली जाती है। वहां जाओ, मैं भी जल्द पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। नहीं है, सोहा कहीं भी नहीं मिल रही। पूरी हवेली में ढूंढ लिया मैंने। क्या हुआ मेरी पोती को? कहाँ जा सकती हैं आपा? हर जगह देख लिया मैंने। उनके दोस्तों से भी पूछ लिया, लेकिन किसी को नहीं पता। कहाँ गई मेरी पोती? कहाँ गई मेरी पोती? बताओ मुझे। आपने उस पर बहुत दबाव डाला। क्या करती वो? नंबर भी बंद है। खुदा जाने इस वक्त कहाँ चली गई है वो। वो तो अभी तक मासूम है, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया खुद के साथ? ऐसा ऐसा ना कहो। अल्लाह ना करे जो कुछ बुरा उसके साथ। अब तो सबने देख लिया। अब सबको मालूम है। मैं अब किसी से नजरें नहीं मिला सकूंगी। मैं हवेली से बाहर नहीं निकल सकूंगी। ये खत नहीं होगा, कोई भी नहीं भूलेगा इसे, और ना ही मुझे भूलने देंगे। मैं जी नहीं सकती। रुक जाए। चले जाओ यहाँ से। नहीं जा सकता, अदनान साहब का हुक्म है। ऐसा मत करें, मैं आपकी मिन्नत करता हूं। हटो हटो, रास्ता दो। जाओ भाई। या अल्लाह, मेरी बेटी को कुछ ना हुआ हो, वो महफूज हो। कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है मेरी बेटी को? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अम्मी, देख लें, आपने मुझे यहाँ से निकाला तो उसके बाद सारा निजाम खराब हो गया। अफसोस हो रहा। अब्बास, हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। इन सब ने मिलकर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला, उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसको मिलकर सबने रुस्वा कर दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। तुमने भी किया है। क्यों किया सबने मेरी बेटी के साथ ऐसा? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया सबने? मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ अब्बास। सोहा, मेरी बच्ची। नवीन, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? उठो बेटा, होश में आओ। क्या हुआ? अम्मी उठे, अम्मी बेटी। सब कुछ खत्म हो गया। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। जाओ, चले जाओ यहाँ